अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कब्र पर अजान क्यों पढ़ी जाती है, अजान पढ़ने का मतलब क्या होता है, और ये भी जानेंगे कि कब्र में शैतान भी आता है, और अगर आता है तो क्यों, किस लिए आता है। इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके कब्र के सवालों का जवाब आसान हो सके। तो उसके लिए हमें इस वीडियो को शुरू करना होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इमाम अहमद, इमाम तबरानी और इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने जब हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत बयान की कि जब हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कब्र में उतार दिए गए और कब्र दुरुस्त कर दी गई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी देर तक सुबहान अल्लाह पढ़ते रहे, जिसे सुनकर वहाँ मौजूद सहाबा भी पढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये सुनकर सहाबा भी अल्लाहु अकबर पढ़ना शुरू कर दिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्बीह सुबहान अल्लाह और तकबीर अल्लाहु अकबर पढ़कर खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तस्बीह और तकबीर क्यों पढ़ रहे थे? आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि इस नेक आदमी की कब्र तंग हो गई थी और अल्लाह ने तस्बीह और तकबीर की बरकत से उसकी कब्र को लंबा और चौड़ा कर दिया। इस हदीस से ये साबित हुआ कि खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दे की आसानी के लिए दफन के बाद कब्र पर अल्लाहु अकबर का विर्द फरमाया। चूँकि ये कलमा आजान में 6 बार आया है, इसीलिए ये सुन्नत है। और यही नहीं बल्कि आजान में तो इसके अलावा कुछ और भी ऐसे कलमे हैं जो मुर्दे को नकीरैन यानी मुनकर और नकीर नाम के 2 फरिश्ते जो कब्र में मुर्दे से सवाल जवाब करते हैं, इन दोनों फरिश्तों को जवाब देने में आसानी पैदा करते हैं। इसीलिए कब्र पर अजान पढ़ना मुस्तहब है। और जब बंदे को कब्र में रखा जाता है और दफन होने के बाद लोग कब्रिस्तान से निकल जाते हैं, तब मुनकर और नकीर मुर्दे से सवाल करने आ पहुँचते हैं। उस वक्त शैतान भी वहाँ आ जाता है और मुर्दे को गुमराह करने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हर मोमिन को शैतान की शर से बचाए। जब फरिश्ते मुर्दे से पहला सवाल पूछते हैं कि तेरा रब कौन है, तो शैतान मुर्दे को देखकर इशारा करता है कि तेरा रब मैं ही हूँ। इसलिए हुक्म है कि मुर्दे को दफन करने के बाद उसके लिए दुआ करना चाहिए कि अल्लाह उसे शैतान की शर से बचाए। इसी मकसद के लिए दफन के बाद अजान पढ़ी जाती है, क्योंकि जब अजान पढ़ी जाती है तो शैतान 36 मील दूर भाग जाता है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस में है, अपने मरने वाले दीनी भाई के लिए कलमे की तिलावत करो, क्योंकि खात्मा बिल खैर उसी वक्त होगा जब मोमिन कलमा पढ़ता हुआ दुनिया से जाएगा। इस वक्त भी शैतान मौजूद होता है और मरने वाले को बहकाता है। मरने के बाद मुर्दे के लिए कुरान कलमा की तिलावत की सख्त ज़रूरत होती है, ताकि रूह शैतानी साए से बच सके और कब्र के अजाब से बच सके। चूँकि ला इलाहा इल्लल्लाह अजान में 3 मरतबा आता है, इसीलिए दफन के बाद तलकीन की नीयत से अजान पढ़ना मुफीद और मुस्तहब है। और अजान में कब्र के 3 सवालों का जवाब मौजूद है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन वह है जिसमें नमाज दीन का सुतून है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही भी अजान में मौजूद है। हज़रत सईद बिन मुसैब फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक जनाजे में शरीक हुआ। जब मुर्दा कब्र में रखा गया तो आपने फरमाया बिस्मिल्लाह व फी सबीलिल्लाह। जब कब्र की मिट्टी बराबर की जाने लगी तो आपने फरमाया इलाही इसे शैतान से बचा और कब्र के आजाब से महफूज रख। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। अल्लाह के रसूल जब दफन से फारिग होते तो थोड़ी देर बाद कब्र के पास ठहरे रहते और लोगों से फरमाते अपने भाई के लिए दुआ करो, उसकी बख्शिश की दुआ मांगो और दुआ करो कि फरिश्तों से सवाल जवाब के वक्त मुर्दा शैतान के बहकावे में ना आए और सारे सवालों के जवाब सही दे। कब्र पर अजान देने से मुर्दे को 5 फायदे नसीब होते हैं। पहला है शैतान के शर से हिफाजत मिलती है। दूसरा, तकबीर की बरकत से आग की अजाब से निजात मिलती है। और तीसरा, सवालों के जवाब देने में आसानी होती है। और चौथा, अजान की बरकत से मुर्दे कब्र के अजाब से सुकून पाता है। और पांचवा है, अजान की बरकत से कब्र की वहशत दूर होती है। इसीलिए आप हजरात से गुजारिश है कि जब भी मुर्दे को दफन करें तो दफन करने के बाद अजान ज़रूर दें और मुर्दे की बख्शिश के लिए अल्लाह से दुआ करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में जो बातें बताई गई वो तमाम बातें आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी कि कब्र पर अजान क्यों पढ़ी जाती है और शैतान क्यों आता है। इन सभी सवालों का जवाब आपको पल भर में मिल गया होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, जिससे आपके दोस्त को भी पता चल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।